ठीक उसी तरह हमारे शास्त्रों में एक और कथा मिलती है, एक ऐसी कथा जो बताती है कि भूत पिशाच जैसे सपने क्यों आते हैं और उनका असली अर्थ क्या होता है। ये कथा किसी साधारण मनुष्य की नहीं बल्कि राजा धीवर की है, जिसके सपनों में लगातार भूत प्रेत दिखाई देते थे और उसे पता भी नहीं था कि ये सपने उसके जीवन में क्या तूफान लाने वाले हैं। ये कहानी सपनों की दुनिया की रहस्यमयता और उनकी सच्चाई को उजागर करती है। बहुत समय पहले नदी किनारे बसे राज्य का राजा धीवर साहसी था, शक्तिशाली था, लेकिन रात में एक डर उसे खा जाता था। उसे बार बार भूत पिशाच के सपने आते थे। कभी काली परछाई खड़ी हो जाती, कभी जलती हुई आंखों वाला चेहरा सामने आ जाता, कभी कोई उसे पकड़ने दौड़ता और राजा चीखते हुए उठ जाता। दिन में वह वीर था, लेकिन रात में वह एक डरा हुआ साधारण मनुष्य बन जाता था। एक रात उसने देखा कि एक काली आकृति उसके महल के दरवाजे पर खड़ी है, बहुत धीमे कदमों से उसकी ओर आ रही है। उसकी सांसें ठंडी थी और उसकी आंखें किसी छाया जैसी थी। राजा हड़बड़ा कर उठ गया, पूरा शरीर कांप रहा था। सुबह होते ही उसने मंत्रियों से कहा, अब मैं यह सहन नहीं कर सकता, मुझे इन सपनों का अर्थ जानना ही होगा। भक्तों, यहां से कहानी मोड़ लेती है और हम सीखते हैं कि ऐसे सपने क्यों आते हैं और ये हमारे जीवन में क्या संकेत देते हैं। लेकिन इससे पहले एक महत्वपूर्ण बात समझ लो। शास्त्रों में भूत पिशाच के सपनों के 5 कारण बताए गए हैं। पहला, मन में जमा हुआ डर या सदमे की ऊर्जा। दूसरा, घर में नकारात्मक तरंगों का बढ़ जाना। तीसरा, पुराने कर्मों का प्रभाव। चौथा, किसी अदृश्य शक्ति द्वारा भेजा गया संकेत। और पांचवा, किसी बड़े परिवर्तन या संकट का पूर्वाभास। और भक्तों, इन सबका सबसे सरल और पवित्र समाधान है श्री राधा रानी के नाम का जाप, क्योंकि राधा नाम में ऐसी दिव्य ऊर्जा है जो किसी भी नकारात्मक शक्ति को पास आने ही नहीं देती। लेकिन ये नाम जाप कैसे काम करता है, ये मन, सपनों और आत्मा को कैसे बदल देता है, ये सब आगे इस कथा के माध्यम से समझ आएगा। भक्तों, राजा धीवर की बेचैनी को देखकर उसके मंत्री एक बुद्धिमान और साधु ऋषि के पास पहुंचे, जिसका नाम महर्षि वृताचार्य था। ये ऋषि न केवल वेदों और उपनिषदों के ज्ञाता थे, बल्कि अनेकों वर्षों से मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक रोगों का भी अनुभव रखते थे। इसलिए राजा उन्हें नियत समय पर अपने आश्रम में आमंत्रित करके बैठा और विनम्रता से पूछा, हे महर्षि, मेरी रातें अशांत हैं, बार बार भूत पिशाच दिखाई देते हैं, क्या यह केवल मन का खेल है या कुछ अधिक गहरा है? महर्षि ने ध्यान पूर्वक राजा की बात सुनी, उसका हाथ धीरे से छूकर कहा, हे राजन, हर व्यक्ति की आंतरिक शक्ति और उस शक्ति के चारों ओर बनने वाली ऊर्जा पर अवस्था निर्भर करती है। जब मन भय, पीड़ा और अधूरे कर्मों की ऊर्जा से भरा होता है तो वह ऊर्जा रात में परछाइयों के रूप में प्रकट होती है और कुछ समय घर या आसपास की नकारात्मक तरंगें भी उन परछाइयों को बुला लेती हैं। इसीलिए मैं तुम्हें कुछ सरल, प्रभावी और शास्त्रीय उपाय बताऊंगा, जिनको अनुसरण करके तुम न केवल सपनों की शांति वापस पा सकोगे, बल्कि जीवन में स्थिरता और आत्मिक सुरक्षा भी प्राप्त कर सकोगे। पहले महर्षि ने कहा कि प्रतिदिन सवेरे और संध्या के समय स्नान के बाद और सोने से पहले श्री राधे राधे का जाप कम से कम 108 बार माला से करो। यह नाम हृदय में शांति भरता है, नकारात्मक तरंगों को दूर रखता है और मन को प्रेममय ऊर्जा से भर देता है। यदि माला नहीं है तो कम से कम 10 मिनट का रट्टा अथवा पाठ कर लेना चाहिए। दूसरे, अपने कमरे और घर को स्वच्छ और उज्जवल रखना अति आवश्यक है। प्रतिदिन तुलसी का पौधा के पास दीप लाओ, कमरे में धूप लगाओ और देर रात तक बंद दरवाजे खिड़कियां न रखें। घर के चारों कोनों में सेंधा नमक सप्ताह में एक बार छींक कर कुछ समय बाद बाहर निकाल देना भी शास्त्रों में बताया गया उपाय है, क्योंकि नमक ऊर्जा को शोषित कर देता है। तीसरा,
सोने से पहले हल्की साधना, आंखें बंद करके 5 गहरी सांसें लें। हर सांस में राधे नाम का ध्यान लगाएं और फिर किसी भी भयभीत कल्पना को धीरे से छोड़ दें। यह श्वास प्राथमिक अभ्यास तंत्रिका तंत्र को शांत करता है और सपनों की तीव्रता घटाता है। चौथा, यदि किसी व्यक्ति को बार बार किसी विशेष आकृति या चेहरे का भय दिखता है तो उससे जुड़ी कहानियों, फिल्मों या भयजनक सामग्री से कुछ दिनों के लिए दूरी बनाए। मन वही सोचता है जो दिन में बार बार देखा सुना जाता है। पांचवा, महर्षि ने राजा को परामर्श दिया कि यदि किसी स्थान पर पूर्व में किसी दुखद घटना की सूचना है तो वहां पर विशेष शांति कार्यक्रम कराएं। साधारण पूजा, मोमबत्ती जलाना, गायन या भजन कीर्तन कराना और जरूरत पड़े तो ब्राह्मणों या पुरोहितों के माध्यम से शांति हवन कराना उचित रहेगा, क्योंकि सामूहिक सकारात्मक भावना उस स्थान की तरंगों को पूरी तरह बदल सकती है। छठा उपाय व्यावहारिक और साधारण है। रात में सोते समय कमर के पास हल्का तख्ता, सूती कपड़ा या एक छोटा सा माला थैला रख लें जिस पर राधे नाम लिखा हो, या एक छोटा राम राधा का चित्र रखें। यह मन को सुरक्षा का आभास देता है और अवचेतन स्तर पर मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान करता है। महर्षि ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर ये आध्यात्मिक उपाय करने के बाद भी भय और बार बार दुःस्वप्न बने रहते हैं तो आधुनिक चिकित्सा से भी परामर्श लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी कभी यह नींद संबंधी विकार, मनोवैज्ञानिक तनाव या अति व्यस्त जीवन शैली का परिणाम भी हो सकता है। इसलिए एक चिकित्सक या मनोवैज्ञानिक से मिलकर निदान और इलाज जरूरी है। राजा धीवर ने महर्षि के बताए हुए उपाय सादगी से अपनाए। प्रातःकाल और रात्रि में राधे राधे का जाप, घर की सफाई, तुलसी दीप और सामूहिक भजन। कुछ ही दिनों में राजा के सपनों की तीव्रता कम होती गई, रातों की बेचैनी दूर हुई और राजा ने महसूस किया कि केवल निर्णय और नियमितता से कितनी बड़ी शांति आ सकती है। महर्षि ने अंत में एक सरल परंतु गहरा सूत्र राजा को दिया, भय को प्रेम से बदलो, अर्थात अपने भय का सामना प्रेम और भक्ति के भाव से करो। जब तुम निरंतर प्रेम का उच्च भाव रखोगे तो अंधेरी परछाइयां स्वतः पिघलने लगेंगी। और यही कारण है कि महर्षि ने सबसे पहले और सबसे अधिक जोर श्री राधा रानी के नाम जाप पर दिया, क्योंकि प्रेममय नाम मन के भय को भुला देता है। भक्तों, इस कथा से हमें ज्ञानी शिक्षा मिलती है। सपनों में भूत पिशाच का दिखना केवल डर का प्रतीक नहीं, बल्कि ये चेतावनी भी हो सकती है और उपचार की राह भी। सरल जीवन शैली, नियमित जाप, घर की शुद्धि, सांस पर नियंत्रण और आवश्यकता पड़े तो चिकित्सीय मदद, इन सब का समन्वय ही संपूर्ण समाधान है। भक्तों, अब मैं आपको वह व्यावहारिक और सरल निर्देश बताऊंगा जिन्हें महर्षि व्रताचार्य ने राजा धीवर को दिए थे। ये उपाय आप अपने घर पर तुरंत लागू कर सकते हैं और इन्हें करने से आप न केवल रात के दुःस्वप्नों से मुक्त हो सकेंगे, बल्कि घर में स्थायी शांति और सुरक्षा भी महसूस करेंगे। सबसे पहले रात्रि कक्ष की व्यवस्था पर ध्यान दें। सोते समय कक्ष में अनावश्यक अव्यवस्था न रखें। बिस्तर साफ सुथरा हो और ताजे सूती कपड़ों का ही प्रयोग करें। बिस्तर के पास कोई तेज रोशनी न रखें, पर एक छोटा दीपक या नम बुद्धि के लिए रखा दिया जा सकता है, जिसे आप सोने से पहले 5 मिनट जलाकर फिर आराम से बुझा दें। खिड़कियां सोते समय भी थोड़ी सी खुली रखें ताकि ताजी हवा आती रहे और रात भर शुद्धि। हवा से मन शांत रहे। कमरे में डरावनी तस्वीरें, डरावने पोस्टर या हॉरर फिल्म से जुड़ी चीजें बिल्कुल ना रखें। ये अवचेतन मन पर दर्ज हो जाती हैं और रात्रि की कल्पनाओं को चुनौती देती हैं। यदि संभव हो तो सोते समय अपने तकिए के नीचे एक साफ सूती कपड़ा रखें जिस पर आप हल्के अक्षरों में राधे लिख दें। यह मन को सुरक्षित महसूस कराता है। दूसरा, विशेष मंत्र और जाप। महर्षि ने कहा
कि प्रतिदिन सवेरे और शाम को श्री राधे राधे या राधे का जाप करें